माई रिच वाइफ एपिसोड नंबर 3। उसे यहाँ वापस लाओ। तुम लुच्चे, तुमने ऐसा गुस्ताख अनुरोध करने की हिम्मत कैसे की? डॉक्टर तुरंत गुस्से में चिल्लाया। वे सभी यान रोंगजू को अपने दिल में अपना आदर्श मानते थे। वह उनके लिए एक पवित्र परी की तुलना में थी। इसलिए वे कभी भी किसी को भी उसे अपवित्र करने की अनुमति नहीं देंगे, विशेष रूप से किन यू जैसी हसीना। यहाँ तक यान रोंगजू के अंगरक्षक भी उसे घेरने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि यान रोंगजू ने भावहीन होकर किन यू को देखा। कुछ विचार विमर्श के बाद यान रोंगजू आखिरकार उसे कोशिश करने देने के लिए तैयार हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह झूठा है तो उसके पास इस पूरी सगाई को ठुकराने का एक वास्तविक कारण होगा। बिस्तर पर लेटने के बाद यान रोंगजू के पीले और बड़े स्तन किन यू की नजरों में आ गए। लाल चेहरे के साथ किन यू यान रोंगजू की ओर चल पड़ी। वह बड़बड़ाया, कृपया मुझे क्षमा करें, मिस रोंगजू। बोलने के बाद किन यू ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से यान रोंगजू पर रख दिया। यान रोंगजू की सुंदरता इस दुनिया से बाहर थी। सू यान तुलना में फीकी पड़ गई। यान रोंगजू का कामुक फिगर इतना परफेक्ट था कि कोई भी उसे देखने से रोक नहीं सकता था। किनारे पर डॉक्टर और अंगरक्षकों की आंखें उनके सॉकेट से लगभग बाहर निकल आई थीं। अगर यान रोंगजू ने उन्हें नहीं रोका होता तो वे किन यू के टुकड़े टुकड़े कर देते, उसे पहले से ही कीमा में बदल देते। किन यू ने अपने आग्रह को रोक लिया और अपनी नसों को शांत करने के लिए अपने गंदे विचारों की अवहेलना की। उसके बाद उसने अपने दिमाग में डरे हुए मेडिकल स्क्रॉल के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी क्यूई, जिसने एक उड़ते हुए अजगर का आकार ले लिया था, को अपने तानतेन में प्रवाहित कर दिया और उसे बाहर स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद किन यू की हथेली से धीरे धीरे एक गर्माहट का एहसास यान रोंगजू के शरीर में आया। यान रोंगजू तुरंत गर्म हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने पूरे शरीर में चिलचिलाती गर्मी महसूस की, जैसे कि वह खुद को गर्म पानी के झरने में भिगो रही हो। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगीं। 10 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। यान रोंगजू की अभिव्यक्ति उदास हो गई। आप मुझसे कितना लाभ उठा सकते हैं इसकी एक सीमा है। क्या आप इसे पहले ही काट देंगे? इसके अलावा यान रोंगजू ने अपने शरीर में गर्माहट के अलावा कुछ भी अलग महसूस नहीं किया। इसके बजाय उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसकी छाती में घुटन हो रही थी, जिससे खांसी की असहनीय इच्छा हो रही थी। इन लक्षणों ने उसकी हताशा को और बढ़ा दिया। अपना सिर हिलाते हुए यान रोंगजू ने सोचा, ऐसा लगता है कि दादाजी ने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचा था। तभी किन यू ने यान रोंगजू के शरीर से अपना हाथ हटा लिया। अपना पसीना पोंछते हुए उन्होंने धीरे से कहा, मिस रोंगजू, मैंने आपका इलाज पूरा कर लिया है। आपको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 10 मिनट लगने चाहिए। बिस्तर से उठकर यान रोंगजू ने मजाक उड़ाया, मैं 10 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, तुम कहती हो? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यान रोंगजू के बोलने के बाद वह जोर से खांसने लगी और उसका चेहरा राख हो गया। ये देखते ही किन यू जमीन पर जम गया। वह चिंतित था कि उसे नहीं पता था कि अपने हाथों से क्या करना है। मिस, हम उसे खत्म कर दें। हटे कट्टे अंगरक्षक एक स्वर में थिरकने लगे। यान रोंगजू ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डालते हुए अपना हाथ हिलाया। उसने घोषणा की, ठीक है, मैं उसे 10 मिनट दूंगा। सच कहा जाए तो खुद किन यू भी अनिश्चित था कि यह काम करेगा या नहीं। आखिरकार किन यू यह नहीं बता सकता था कि पहले का असली अनुभव हकीकत था या सिर्फ एक सपना। चेतावनी के बिना अंगरक्षक किन यू की ओर बढ़े और उसे घेर लिया, जैसे कि उन्हें डर था कि वह भागने की कोशिश कर सकता है। देखते ही देखते 9 मिनट बीत गए। दीवार घड़ी की ओर देखते हुए यान रोंगजू ने मुरझाए चेहरे से सवाल किया, लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो यह कैसे किया गया था? क्या छूना अच्छा था? किन यू अपने आप को एक कुटिल मुस्कान देने से रोक नहीं सका। वह जानता था कि कोई भी स्पष्टीकरण व्यर्थ होगा, क्योंकि उन्हें बहाने के रूप में खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए वह एक शब्द भी नहीं कहना चाहेंगे। अंगरक्षकों ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन किन यू शांत था। उसे एक क्षण के लिए भी भय नहीं लगा। इस बिंदु पर मृत्यु उनके लिए मुक्ति हो सकती है, यह देखते हुए कि अब उन्हें इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बची है। बस इसे भूल जाओ, यान रोंगजू ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। जिन कारणों से मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूं, मैं इस बार आपको हुक से बाहर कर दूंगा। हालांकि मैं आपको फिर से नहीं देखना चाहता, यान रोंगजू ने ठंडेपन से जोड़ा। चुप रहकर किन यू उठी और यान रोंगजू को प्रणाम किया। मैं अब छुट्टी लेता हूँ, मिस रोंगजू, किन यू ने कहा और जाने के लिए मुड़ गई।
मिस, क्या आप इसे ऐसे ही खिसकने देंगे? किंग यू के जाने के बाद अंगरक्षकों ने असंतोष व्यक्त किया। यान रोंगजू ने उन पर एक नज़र डाली और थोड़ी देर चुप रही। बस इसे अपने पिता पर एहसान चुकाने के रूप में सोचो, यान रोंगजू ने चुपचाप आह भरी। निराशा उसके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी। उसके जियांगचेंग आने से पहले, उसके दादाजी ने किन यू को बातूनी तरीके से इस हद तक समझा दिया था कि वह आदमी को अपना मानने लगा था। उसे उससे बहुत उम्मीदें थीं। दादाजी, ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में गलत थे, यान रोंगजू ने शिकायत की। उस पल, यान रोंगजू ने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसे तेज खांसी हुई। तभी उसके मुंह से एक काला, मैला पदार्थ निकला। मिस, क्या तुम ठीक हो? उस कमीने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उसे अभी वापस घसीटने वाला हूँ। मैं तो उसे वध करने वाला हूँ। उनकी बातें सुनकर, यान रोंगजू ने उन्हें रोक दिया। अपनी छाती को छूने के बाद, वह यह जानकर हैरान रह गई कि वर्षों से उसे परेशान करने वाला घुटन गायब हो गया था।